मैकेनिक्स में एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है जिसको नॉर्मली टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो उस एक्सपेरिमेंट को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलर मोशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे यूज करते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि एक स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग में एक बकेट है इस तरीके से बाल्टी, और इसके अंदर हम पानी भर देते हैं। इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी होता है और फिर इस बाल्टी को ऐसे यहाँ से सेंटर से पकड़ के इसको ऐसे घुमाया जाता है और जब ये बाल्टी ऐसे घूमती हुई टॉपमोस्ट पॉइंट पे आती है तो अगर इसको एक खास स्पीड से घुमाया जाए तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो पानी है वो टॉपमोस्ट पोजीशन पे भी जाके नीचे की तरफ गिरता नहीं। तो अगर ये बाल्टी है, सपोज इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, तो अगर ये सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है तो अगर ये बाल्टी ऐसे भी जाएगी ऊपर की तरफ और ये जो होगा ये ऐसे होगा इस तरीके से, हाँ जी, ये गोज लाइक दिस। तो ये जो है सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये बकेट जो है कुछ ऐसे सर्कल में मूव कर रही है। तो आप ये देखते हो कि ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे अगर हम एक खास स्पीड से घुमाएं, ये सर्कल कुछ इस तरीके से घूमेगा। अगर हम एक खास स्पीड से घुमाएं तो ये जो बकेट होगी इसमें से पानी टॉपमोस्ट पोजीशन पे भी जाके पानी जो होगा वो गिरेगा। तो ये जो वाटर है ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाके नीचे नहीं गिरेगा। और ये अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाली, बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि ऐसा कैसे होता है कि हम इस बकेट में घुमा रहे हैं। नॉर्मली तो अगर हम ग्लास को अपने सर के ऊपर पकड़े और उसके बाद ऐसे टेढ़ा करें तो जो पानी होगा वो सारा हमारे सर के ऊपर आएगा और भीग जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर हम एक खास स्पीड से इसको घुमा रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच के भी जो बकेट है उसमें से पानी गिरता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस एक्सपेरिमेंट को आप एक बार घर पे जरूर करो। अगर कोई बकेट वगैरह नहीं है, भारी बाल्टी नहीं दे सकते, तो आप छोटी सी कोई भी फ्रूटी की बोतल, कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, उसको आप हाफ कट कर लीजिए और उसके अंदर आप 2 होल करके धागा डाल के पानी भर के उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके इसकी एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश की, जिनके एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें जो रीजन दे रखा है, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे नेट पे रिसोर्सेज हैं जिसमें इस एक्सपेरिमेंट का जो रीजन दे रखा है कि पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, वो रीजन जो है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वो हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसमें ज्यादातर जो किताबों में रीजन दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ज्यादातर किताबों में तो नहीं कह सकते, नॉर्मली जो भी हमारे कॉमनली रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, नेट पे हो या कुछ बुक्स भी हो, तो उसमें इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वो इस तरीके से होती है। बुक्स में जो रिसोर्सेज हैं, अब मैं बात नहीं कर रहा कि कहाँ पर ऐसी एक्सप्लेनेशन है, बट मैंने ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे स्टूडेंट से भी पूछा आमतौर पे, तो जो लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं वो क्या है, वो बोलते हैं कि ये जो बकेट है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है और पानी जो है वो भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो 2 फोर्सेस हैं वो लग रही है पानी के ऊपर। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पानी क्यों नहीं है, तो जो लोग हैं वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देयर आर 2 फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द वाटर इन द बकेट। और वो जो 2 फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम पहली फोर्स का नाम लिख देते हैं। जो एक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अंदर की तरफ लग रही है। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगने का मतलब क्या है कि ये जो पानी है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। सो दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल। और जो दूसरी फोर्स है वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की तरफ लग रही है। और अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो पानी के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ लग रही होगी। दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल।
पर बोलते हैं कि ये दोनों फोर्सेस हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये जो नेट फोर्स है पानी के ऊपर जीरो हो जाती है, और जब पानी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो वो नीचे नहीं गिरता। आमतौर पे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके के आंसर्स होते हैं वो देते हैं, और कुछ कुछ किताबों में और कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे, यूट्यूब की कुछ वीडियोस में भी ऐसे आंसर्स हैं। ये रीजन जो है वो सही नहीं है, उसके पीछे एक कारण बहुत ही फंडामेंटल, वो कारण क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, स्पीड जो है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसकी हमने डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी, उस स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, ज्यादा करनी है तो भी हमें फोर्स लगानी है। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब यहां पर अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, जिस वजह से पानी नहीं गिर रहा, तो ये एक्सप्लेनेशन गलत क्यों है? क्योंकि पानी नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन जो बकेट है वो सर्कल में मूव कर रही है, और पानी जो है क्योंकि वो नीचे नहीं गिर रहा, बकेट से बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो वाटर मास है ये भी सर्कल में मूव कर रहा है। और अगर कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो आप याद करो, सर्कल में जब मूव करती है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर बार चेंज होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो दिस इज द डायरेक्शन, अगर यहां पर है तो ये डायरेक्शन, अगर यहां पर है तो ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एट दिस पॉइंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अलग-अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी की अलग-अलग डायरेक्शन है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन अगर है तो नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकती है? अगर नेट फोर्स तो जीरो होती तो एक्सीलरेशन नहीं होता, लेकिन यहां तो एक्सीलरेशन है, पानी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं, इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जिसकी वजह से पानी नहीं गिरता, इस एक्सीलरेशन में तो कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी, और वो गड़बड़ है ये वाली फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है उनकी बात हम तब करते हैं जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर अगर एक्सीलरेशन आ जाए तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है। मतलब आप एक ऐसी ट्रेन में हो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट हो रही है, तो ऐसे फ्रेम में आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहली तो बात ये है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं ये हमें तब ऐड करनी पड़ती हैं अपने डायग्राम में, फोर्स डायग्राम में, जब हम किसी एक ऐसे फ्रेम का हिस्सा हो, किसी एक ऐसे फ्रेम का पार्ट हो जिसके अंदर एक्सीलरेशन है। तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, उस ट्रेन में आप पेंडुलम से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस ट्रेन में एकदम से ब्रेक लग जाए, तो ऐसे में न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो तब हमें एक अपनी तरफ से फोर्स हम ऐड करेंगे, अपनी तरफ से हम एक फोर्स और उस डायग्राम में जोड़ देंगे, जिससे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है या फर्स्ट लॉ है वो वहां पर काम करना शुरू कर देगा। एक्सीलरेशन जिस भी सिस्टम में होगा, उस सिस्टम का अगर हम हिस्सा है तो वहां पर न्यूटन्स लॉ जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड वो काम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि काम करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स हमें ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। और अगर सर्कुलर मोशन है तो वो जो स्यूडो फोर्स, जो झूठी फोर्स हम ऐड कर रहे हैं, जिससे कि न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ठीक ठाक बन जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उस
को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप जरा सोचो कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इस तरीके से इसको पकड़ के घुमा रहा है, और जो देख रहा है इस एक्सपेरिमेंट को, हम तो इसको ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई परफॉर्म कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट को, हम तो उसको ग्राउंड से खड़े होकर आसानी से देख रहे हैं। ग्राउंड में तो हमारा तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ग्राउंड का अर्थ जो है वो रेस्ट पे है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल गलत है। There is no need to add this centrifugal force to explain why the water doesn't fall from the bucket. इसकी जो रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, वो थोड़ी सी अलग है, और ये जो है इनकरेक्ट रीजन नहीं है कि पानी टॉपमोस्ट पोजीशन से क्यों नहीं गिरता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी ऐड करने की बातें करते हैं, वो तब आप कर सकते हो जब आप एक ऐसे सिस्टम में जिसके अंदर एक्सेलरेशन है, लेकिन हम तो ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड का एक्सेलरेशन लगभग 0 रेस्ट पे है। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जोड़ने की क्या जरूरत है, फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो एक ही फोर्स जो है वो लगती है इसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल। अगर आपको इसको समझना है कि ये क्यों नहीं गिर रहा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो बकेट है और उसमें से पानी है वो क्यों नहीं गिर रहा, तो उसके लिए आप एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक ग्लास में उस ग्लास के अंदर पानी भर दो और उसको उल्टा गत्ते से या हाथ से ऐसे पकड़ो ग्लास को, और उसको छोड़ दो। तो अब एक्सीलरेशन जो है, जो पानी है और जो ग्लास है, वो दोनों का ही एक्सीलरेशन जो होगा वो कितना होगा, G = gm डिवाइडेड बाय r², एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो जो पानी जो है उसका जितना भी मास है, जो ग्लास है उसका अपना कुछ मास है, दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी जब वो नीचे गिरेंगे तो उनके जो गिरने का एक्सीलरेशन होगा वो दोनों का सेम होगा, और वो कितनी वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 10 से अप्रोक्सीमेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ग्लास लूं पानी का और उसको मैं हाथ पानी रोकने के लिए अपने एक हाथ को नीचे रख दूं और उसके बाद एकदम से हाथ हटा दूं और ग्लास को नीचे गिरने दूं, तो ये जो पानी है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 9.8। ये जो ग्लास है, ग्लास का एक्सीलरेशन कितना होगा, 9.8। इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ गिर रही हैं, तो क्या पानी इसमें से अलग होता हुआ दिखेगा, कभी भी नहीं। क्यों, दोनों एक साथ ही गिर रहे हैं, और जब दोनों एक साथ ही गिर रहे हैं, अगर ग्लास है वो धीरे होता, पानी तेज होता, तो पानी गिरता नीचे, बट यहां तो दोनों चीजें एक साथ ही मूव कर रही हैं, तो ऐसे में हमें पानी जो है वो ग्लास से अलग होता हुआ दिखेगा नहीं। अब आ जाते हैं अपने बकेट वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वापस से वही मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये जो है ये पानी है, और ये जो बनाई है ये बकेट है, ये उसका हैंडल है जिससे बकेट है उसको हमने धागे से बांधा, और ये स्ट्रिंग है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप जरा सोचो, ये जो बकेट है, इस बकेट का सर्कुलर मोशन क्यों है? व्हाई दिस बकेट इज मूविंग इन ए सर्कल? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन द बकेट, व्हिच फोर्स, द फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की फोर्स है उसने बकेट को पकड़ रखा है, उसने बकेट को वो दूर नहीं जाने दे रही, और उसकी वजह से जो बकेट है वो बाल्टी सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करे।
सर्कुलर मोशन में टॉप जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो किसी खास पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट होगी। तो अगर इस कोई बकेट की हम बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट की वजह से जो वेलोसिटी होगी बकेट की वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन। और यही वेलोसिटी किसकी होगी, पानी की, वो भी इसी डायरेक्शन में। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे बकेट की और जो पानी की वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में। अब आप जरा एक चीज इमेजिन करो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकते हैं तो वो कैसा पाथ लेता है, वो पैराबोलिक शेप में। ये जो पानी जो है, इस पानी की वेलोसिटी कहां है, इस पानी की टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कहां है, इस पानी को मैं अलग से ऐसे इमेजिन करता हूं तो इस वाटर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में। तो ये जो पानी है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दो तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पैराबोलिक पाथ लेता होगा। तो जो पानी है वो कैसे रास्ते पे जाना चाहता है, पानी जो है वो इस रास्ते पे जाना चाहता है। लेकिन पानी के अलावा भी तो कुछ है, वो क्या है, बकेट है। बकेट है वो धागे से बंधी हुई है, वो रस्सी से बंधी हुई है, और जो रस्सी है वो बकेट को फोर्स कर रही है कि सर्कुलर मोशन में ही रहना, क्योंकि जो डिस्टेंस है सेंटर से बकेट का वो तो फिक्स ही है। तो एक्चुअल में अगर हम बकेट को छोड़ दें, इसको हम ऐसे घुमाते हुए लाएं और टॉपमोस्ट पॉइंट पे हम बकेट को और धागे को, रस्सी को छोड़ दें, तो जो बकेट होगी वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करेगी और जो पानी है वो भी पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करेगी। ऐसे केस में भी जो पानी होगा वो बकेट से अलग नहीं होगा, एक साथ ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नीचे गिरने का जो एक्सीलरेशन है वो सेम है, अलग अलग नहीं है दोनों का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ डिसेंट डजंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो बकेट है, जो पानी है, वो दोनों एक साथ ही नीचे आ रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ ही नीचे आ रहे हैं तो सेपरेट कैसे होंगे, इसके बारे में सोचो। दोनों चीजें, जिस तरीके से ग्लास था और पानी था, वो दोनों एक ही साथ नीचे जा रहे हैं क्योंकि दोनों के नीचे गिरने का एक्सीलरेशन एक ही है। तो इस केस में भी तो बिल्कुल यही है, बस वहां पर फर्क था कि दोनों चीजें वर्टिकली गिर रही थी। यहां पर फर्क है कि इनकी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो जिससे ये पैराबोलिक पाथ में। लेकिन क्योंकि पानी तो पैराबोलिक पाथ में जाना चाहता है, ठीक है। अब यहां पर हम इसके साथ ये जो डायग्राम है इसी में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो पानी जो है वो तो पैराबोलिक पाथ में जाना चाहता है। वाटर जो है, अगर इसका वाटर का हम सेंटर यहां से ड्रॉ कर दें तो ये जो वाटर जो है इसकी तो टेंडेंसी ये है कि ये ऐसा चल रहा है, वेलोसिटी तो यही है जो बकेट की है इस पॉइंट पे, बट इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसे जाने की। ओके, लेकिन अब जब ये यहां से इस पोजीशन में थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है, और यहां पर अगर हम बकेट है दोबारा ड्रॉ करें और ये इस तरीके से है, हाँ, अब ये जब इधर से ऐसे घूम के आएगा बकेट, तो अब ये जो पानी है, ये जो पानी है, इसकी टेंडेंसी कहां थी, पानी की टेंडेंसी थी इस पाथ में जाने की, पैराबोलिक पाथ। लेकिन ये सर्कुलर पाथ में क्यों जा रहा है बकेट के साथ? क्योंकि जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो ये जो बकेट का बेस है, बाल्टी का जो बेस है, पानी की टेंडेंसी है इस रास्ते पे जाने की, बाहर जाने की। लेकिन फिर भी जो वाटर है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है अलोंग विद द बकेट, क्योंकि ये जो बकेट है, बकेट का बेस इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स है, और वो जो फोर्स लगेगी वो पानी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखेगी। बकेट जो है, बाल्टी जो है, वो सर्कुलर मोशन में क्यों है? इस स्प्रिंग की फोर्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंशन। तो ये जो टेंशन फोर्स है, इसकी वजह से बकेट है वो सर्कल में घूमेगी। लेकिन पानी जो है वो सर्कल में क्यों घूमेगा? टॉपमोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी है दोनों ही ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल है,
तो इस हिसाब से पानी को, क्योंकि पैराबोलिक पाथ में जाना चाहिए था, बट वो क्यों नहीं जा पा रहा, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अब बकेट क्योंकि सर्कल में घूम रही है, तो वो जो बकेट का बेस है वो फर्दर पानी को सेंटर से दूर नहीं जाने देता और उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। उस नॉर्मल फोर्स की वजह से पानी जो है वो बकेट के साथ ही सर्कुलर मोशन में जाता है। और नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि जो दोनों के नीचे गिरने का रेट है वो सेम है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक गिलास के अंदर आप पानी भर दो और उसके बाद आप वर्टिकली उनको छोड़ दो तो वो दोनों एक साथ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों पानी और बाल्टी दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, और जब दोनों एक साथ ही जा रहे हैं तो कोई किसी से सेपरेट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्स